ईरान और अमेरिका, इनके बीच का तनाव एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया है कि अब पूरी दुनिया की इकोनॉमी दांव पर लग गई है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पुराने समुद्री रास्ते की जिसे कहते हैं आंसुओं का दरवाज़ा। और यही दरवाज़ा आज एक नए ग्लोबल क्राइसिस का सेंटर पॉइंट बन गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही गंभीर है। हम एक ऐसी जियोपॉलिटिकल पजल को समझने की कोशिश करेंगे जो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को रोक सकती है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये सब कुछ शुरू होता है एक ऐसी जगह से जिसका नाम अपने आप में एक पूरी कहानी है। बाब अल मंडेब। इसका मतलब है आंसुओं का दरवाज़ा। ये जो नाम है बाब अल मंडेब, ये अरबी भाषा से आया है और इसका सीधा सा मतलब है गेट ऑफ टीयर्स या आंसुओं का दरवाज़ा। अब ये कोई पोएटिक नाम नहीं है, नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक और दुख भरा इतिहास छुपा हुआ है। तो सवाल ये है कि इसका नाम आंसू क्यों पड़ा? देखिए, ये जो रास्ता है ये यमन के पास है और बहुत ही ज्यादा संकरा है, मतलब सिर्फ 30 से 34 किलोमीटर चौड़ा। पुराने जमाने में क्या होता था कि यहाँ की तेज हवाएं और खतरनाक लहरें बड़े बड़े जहाज़ों को बिल्कुल निगल जाती थीं। कितने जहाज़ डूबे, कितनी जानें गईं, और उन्हीं आंसुओं से इस जगह का नाम पड़ गया बाब एल मंडेब। अब आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, यही जगह आज का सबसे बड़ा ग्लोबल खतरा बन चुकी है। और कहानी अब एक नहीं बल्कि दो जरूरी समुद्री रास्तों पर आकर टिक गई है। देखिए, दुनिया पहले से ही एक चीज को लेकर परेशान है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहां से दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है, और इस पर कंट्रोल किसका है? ईरान का। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है जो पहले से मौजूद है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस हो गई है, क्योंकि ईरान ने अब एक दूसरे और भी ज्यादा खतरनाक चोक पॉइंट को बंद करने की धमकी दे डाली है। और ये दूसरा रास्ता वही है बाब अल मंडेब, जहां से दुनिया की 12% ऑयल और गैस सप्लाई गुजरती है। तो अब जरा हिसाब लगाइए, हुर्मुस का 20% और बाब अल मंडेब का 12%, दोनों को मिला दें तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है 32% पर। मतलब दुनिया की लगभग 1/3 एनर्जी सप्लाई अब ईरान की धमकी के साये में है। लेकिन 32%, इस नंबर का असल मतलब क्या है? क्योंकि ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये ग्लोबल तबाही का इंडिकेशन हो सकता है। 32%, बस एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। दुनिया की लगभग 1/3 ऑयल और गैस सप्लाई अगर अचानक रातों रात रुक जाए तो क्या होगा? इसका असर बहुत भयानक होगा। सड़कों पर गाड़ियां रुक जाएंगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, घरों में खाना पकाने की गैस खत्म हो जाएगी, ग्लोबल शिपिंग पूरी तरह से ठप। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अकेले बाब अल मंडेब के रास्ते से ही साल का $1 ट्रिलियन से ज्यादा का ट्रेड होता है। ये सब एक झटके में रुक सकता है। तो क्या कोई दूसरा रास्ता है? मतलब कोई ऑल्टरनेटिव? हाँ, एक है, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से घूमकर जाना। लेकिन ये कोई असली सॉल्यूशन नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि इस रास्ते से जाने में 20 से 25 दिन ज्यादा लगेंगे। माल ढुलाई और फ्यूल का खर्चा लगभग डबल हो जाएगा। पूरी की पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन बस टूट जाएगी। अब इस बढ़ते हुए संकट के बीच शांति की एक छोटी सी किरण भी दिखाई दे रही है। पर सवाल यह है कि क्या यह वाकई उम्मीद की किरण है या फिर एक और टकराव की तैयारी? हुआ यह है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में बातचीत करवाने की पेशकश की है। सुनने में तो ये काफी पॉजिटिव लगता है ना? लेकिन जब उन शर्तों पर नजर डालते हैं जो दोनों साइड्स ने टेबल पर रखी हैं, तो ऐसा लगता है कि ये बातचीत कम और एक दूसरे पर बम फेंकने की तैयारी ज्यादा है। ये शर्तें इतनी ज्यादा सख्त हैं कि ये शांति नहीं बल्कि एक नए टकराव का रास्ता बना रही हैं। जरा यहां देखिए, एक तरफ अमेरिका की 15 मांगे हैं, जैसे ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद करे, अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें लिमिट करें और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करना बंद करे। वहीं दूसरी तरफ ईरान की 5 मांगे हैं, हमले तुरंत बंद हों, भविष्य में जंग ना होने की गारंटी मिले, करीब $500 बिलियन का हर्जाना मिले, और सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल मांग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के कंट्रोल को इंटरनेशनल मान्यता दी जाए। तो नतीजा क्या है? एक डेडलॉक, एक ऐसा गतिरोध जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है। देखिए, ईरान कभी भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ने वाला, और अमेरिका वो कभी भी होर्मुज पर ईरान के कंट्रोल को मान्यता नहीं देगा। ऐसा करने का मतलब है अपने सारे अरब सहयोगियों को नाराज करना। और रही बात $500 बिलियन के हर्जाने की, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सीधी सी बात है, ये ऐसी शर्तें हैं जिन्हें कोई भी साइड मानने को तैयार ही नहीं है।
तो जब बातचीत का रास्ता ही लगभग बंद है, तो सवाल ये है कि आगे क्या होगा। दुनिया सचमुच एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। तो अब तक हुआ क्या है? पिछले 27 दिनों के संघर्ष ने हमें इस पॉइंट पर लाके खड़ा कर दिया है। ईरान की धमकी बिल्कुल साफ है, अगर उसके खार्ग आइलैंड पर हमला हुआ तो बाब अल मंडेब बंद हो जाएगा। और विडंबना देखिए, एक तरफ अमेरिका शांति की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ गल्फ में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है। मतलब बातचीत की टेबल तो लग रही है, लेकिन माहौल पूरी तरह से जंग का बना हुआ है। और यहीं पे हम आज इस विश्लेषण को खत्म करते हैं, एक बहुत बड़े सवाल के साथ। अगर इस्लामाबाद में ये बातचीत फेल हो जाती है, तो क्या दुनिया अपने एनर्जी सप्लाई में 32% की कटौती झेलने के लिए तैयार है? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है।